76 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को 98 परसेंटाइल टीयर 1 कॉलेज में एडमिशन मिला लास्ट ईयर। तो कॉलेज चूज कैसे करते हैं, अच्छा कॉलेज कैसे मिलता है कम मार्क्स पर भी, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। कैप राउंड के बाद भी बहुत सारे कॉलेजेस में सीट वैकेंट होते हैं और वहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कम मार्क्स पे भी, कम परसेंटाइल पे भी एडमिशन होते हैं। अभी ये अमैया, इसके 28 परसेंटाइल थे सीईटी एग्जाम में और इसको जो कॉलेज मिला है दैट इज जेवियर कॉलेज, जिसका कट ऑफ 93 परसेंटाइल था, वो भी कंप्यूटर ब्रांच में। 79 परसेंटाइल वाले को 94 वाला कॉलेज मिल रहा है, 76 वाला परसेंटाइल स्टूडेंट्स को 98 परसेंटाइल कॉलेज। देखो यहाँ पे वेस्टेड कॉलेजेस को मिला है। नॉन कैप राउंड्स में भी आप लोग जो है कैटेगरी का बेनिफिट उठा सकते हो। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज कुछ शॉकिंग एनालिसिस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूं। 76 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को 98 परसेंटाइल टीयर 1 कॉलेज में एडमिशन मिला लास्ट ईयर। 28 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट का, जिसका एडमिशन होना ही मुश्किल था कैप राउंड के थ्रू, उसको भी जो है 93 परसेंटाइल वाला टीयर 1 कॉलेज में एडमिशन मिला। ये सब कैसे पॉसिबल है, आज इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ विद प्रूफ। आप सभी स्टूडेंट्स के सामने सारी चीजें रखने वाला हूँ। एंड यस, अगर आपके भी कम मार्क्स है ना, आप भी कैसे एडमिशन ले सकते हो टीयर 1 कॉलेजेस में। देखो महाराष्ट्र में 343 कॉलेजेस, लगभग 350 कॉलेजेस है, उसमें से कोई एक कॉलेज चूज करना ना इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता है। आपके आगे के 4 साल और इवन आगे की जो लाइफ है, उस कॉलेज लाइफ जाने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को इन सब फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ता है, तब जाके एक कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि आगे की लाइफ जो है यहीं से स्टार्ट होने वाली है। 12वीं अभी तक आपने किया है, अभी 12th, अब एडमिशन 12th के बाद अभी जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, वहां से रियल स्ट्रगल शुरू होने वाला है। तो कॉलेज चूज कैसे करते हैं, अच्छा कॉलेज कैसे मिलता है कम मार्क्स पर भी, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स को इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है और यूट्यूब पे भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन उतने अवेलेबल नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है कि कैप राउंड है, कैप राउंड के बाद एडमिशन खत्म हो गए। कैप राउंड के बाद भी बहुत सारे कॉलेजेस में सीट वैकेंट होते हैं और वहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कम मार्क्स पे भी, कम परसेंटाइल पे भी एडमिशन होते हैं। ये चीज कैसे पॉसिबल है, आज इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा। इस वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक जरूर देखना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड यस, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को नॉन कैप राउंड्स क्या होते हैं ये बता देता हूं। कैप राउंड्स जो है आपके सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, कैप राउंड 1 से लेके कैप राउंड 4 कंडक्ट होता है। उसके ऊपर डिटेल वीडियो आने वाला है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो भी मैं एनालिसिस आप सभी स्टूडेंट्स के सामने लेकर आया हूं, वो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताता हूं। सबसे पहले तो रिजल्ट्स देखो। सबसे पहले यहाँ पे रिजल्ट्स देखो, लास्ट ईयर कौन कौन से स्टूडेंट्स का कहां पे एडमिशन हुआ है। अभी ये अमैया, इसके 28 परसेंटाइल थे सीईटी एग्जाम में और इसको जो कॉलेज मिला है दैट इज जेवियर कॉलेज, जिसका कट ऑफ 93 परसेंटाइल था, वो भी कंप्यूटर ब्रांच में। और इसको जो कैप राउंड में अलॉटमेंट मिला था देवी महालक्ष्मी, जो कि टीयर 3 कॉलेजेस है। आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, इसको जेवियर कॉलेज में अलॉटमेंट मिला अमैया को। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद ये यश को एमआईटी कॉलेज ऑफ आलंदी मिला, कितने परसेंटाइल पे, सिर्फ 79 परसेंटाइल, वो भी सीएससी डेटा साइंस, जो कि कैप राउंड के थ्रू पॉसिबल ही नहीं है। आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैं कट ऑफ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे कट ऑफ भी आप लोग चेक कर सकते हो। सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एमआईटी कॉलेज का कट ऑफ है ये, ठीक है। राउंड 4 का कट ऑफ देख सकते हो तुम लोग, ये राउंड 4 का कट ऑफ है। यह सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ कैटेगरी वाइज सारा कट ऑफ दिया गया है। सीएससी डेटा साइंस, देखो ये सीएससी डेटा साइंस है। सीएससी डेटा साइंस का ओपन कैटेगरी का कट ऑफ देख सकते हो यहाँ पे कितना गया है, सीएससी डेटा साइंस का 94.74। और ये स्टूडेंट्स को मार्क्स कितने थे, परसेंटाइल कितना था इसका, सिर्फ 79 परसेंटाइल था। यहाँ पे देख सकते हो 79 परसेंटाइल वाले को 94 वाला कॉलेज मिल रहा है। और ये सारी चीजें पॉसिबल है, आपके साथ भी पॉसिबल है, लेकिन इसके बारे में राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट प्रोसेस पता होना चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस टारगेट करना चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आप सभी स्टूडेंट्स के पास। तब जाके आपको एक टीयर 1 कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। अभी हम लोग ने फर्स्ट वेबिनार भी कंडक्ट किया हमारे ऐप पे, राइजिंग एजुकेशन ऐप पे। इसमें भी मैंने काफी डिटेल में आप सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें एक्सप्लेन की है। आप इलाइट बैच में जाओ या फिर कोई भी बैच में जाओ, ये आप लोग फ्री में देख सकते हो। लाइव फ्री एडमिशन वेबिनार 1 घंटे का है, ये आप देख सकते हो। इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि कैसा जो है पूरा प्रोसेस है, वो कैसे प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना होता है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशंस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सब हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अभी ये देखो, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स है, मोर देन 100 प्लस स्टूडेंट्स का ऐसा स्पॉट राउंड में हमारे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हुआ है, जिनके 30, 40, 50 परसेंटाइल्स थे, उनको भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिला है। 67 परसेंटाइल वाले को डीवाई पाटिल पिंपरी में एडमिशन मिला है। ऐसे बहुत सारे केसेस है, ऐसे बहुत सारे केसेस स्टडीज है। अभी यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट ये है ना कि आप सभी स्टूडेंट्स को, यहाँ से एक चीज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कंक्लूड करने वाला हूं कि आप कट ऑफ देख के, ऐसे आप कैटेगरी का कट ऑफ देख के, यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कट ऑफ भी बताऊंगा। ये देखो, ये सिर्फ कट ऑफ देख के ना, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के ऐसे कट ऑफ देख के आप अपना एडमिशन या फिर अपनी कॉलेज डिसाइड मत करो।
कैप राउंड्स के बाद भी बहुत सारे सीट्स वैकेंट रह जाते हैं। जैसे देखो ये वैकेंसी सीट मैट्रिक्स पीडीएफ में आपको बताता हूँ, ये आफ्टर द कैप राउंड 4 जो सीट वैकेंट होते हैं वो सीईटी सेल हमें बताता है। फॉर एग्जांपल देखो ये वीआईटी कॉलेज है, वीआईटी कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट थी आफ्टर द फोर्थ कैप राउंड? 88 सीट्स वैकेंट थी। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 88 सीट्स वैकेंट थी। अब इसमें से जो है, अब इसमें से 47 सीट्स जो है सीईटी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा और 41 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया के बेसिस पे एडमिशन होगा। अब ये देखो ये 88 सीट्स का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी है और यहाँ पे जो है ना एक कैप राउंड में आपको कैटेगरी का बेनिफिट भी मिलता है। ये बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता है, बहुत सारे काउंसलर्स को भी नहीं पता होता है। यूट्यूब पे आप लोग इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स को कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। आप लोगों को क्या पता रहता है कि कैप राउंड्स के थ्रू अगर एडमिशन मिला तो स्कॉलरशिप मिलेगी, नॉन कैप राउंड्स में ओपन कैटेगरी की फीस पे करनी पड़ती है हमें, या तो फिर हमें मैनेजमेंट या 3x फीस हमें पे करनी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, नॉन कैप राउंड्स में भी आप लोगों को कैटेगरी की फीस अप्लाई हो सकती है। नॉन कैप राउंड्स में भी आप लोग जो है कैटेगरी का बेनिफिट उठा सकते हो। ये आप सभी स्टूडेंट्स को जो है तभी पता चलेगा, एक राइट गाइडेंस आपको जब मिलेगा, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, तभी ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक जब पहुंचेगी तब आप सभी स्टूडेंट्स इसके बारे में सोचोगे, यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे। नॉन कैप राउंड से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो स्पेशली कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो डरते भी है कि भैया हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है यहाँ पे। जैसे कि देखो यहाँ पे एससी एसटी की देखो यहाँ पे 5 सीट खाली है, तो 5 सीट्स, ये जो 5 सीट्स है वो सिर्फ उन कैटेगरी स्टूडेंट्स को ही दी जाएगी, एसटी कैटेगरी को ही दी जाएगी, एससी कैटेगरी को ही दी जाएगी। ओबीसी की यहाँ पे 6 सीट है तो ओबीसी को ही दी जाएगी। तो ऐसे जो है ना हर एक कॉलेजेस के ना ये ए कैप राउंड का जो है ऐसा इन ए कैप स्पॉट राउंड ऐसे जो है ना हर एक कॉलेज की ऐसी नोटिस निकलती है। अब ये सीओईपी का मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, ऐसे हर एक कॉलेजेस के नोटिस निकलते हैं और हमें वहां जाके पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और यही सारी इंफॉर्मेशन जो है, अगर आप एक बेस्ट काउंसलर चूज करते हो ना तो ये बेस्ट काउंसलर का यही काम होता है कि कैसे कम मार्क्स पे भी आपका बेस्ट कॉलेज में एडमिशन करा सके। 86 परसेंटाइल वाले को 95 परसेंटाइल वाला कॉलेज मिला है, एमआईटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आलंदी, वो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में। हम लोग सारे स्टूडेंट्स को एक ही चीज बोलते हैं, 76 वाला परसेंटाइल स्टूडेंट्स को 98 परसेंटाइल कॉलेज, देखो यहाँ पे वेस्टेड कॉलेज इसको मिला है। हर एक स्टूडेंट को हम लोग यही चीज बोलते हैं। बहुत सारे आपको अदर प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि कैप राउंड 1 2 में मिल गया, आप लोगों को बोलेंगे कि फ्रीज कर लो और एडमिशन ले लो, दैट्स इट। लेकिन हम लोग लास्ट राउंड तक आपको रुकने के कहते हैं। लास्ट राउंड तक जो है एक सीट मिल भी जाती है। अभी जो भी हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट बना के देते हैं 100% उसमें अलॉटमेंट मिलता है, 100% गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ उसमें कैप राउंड में आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद भी नॉन कैप राउंड में भी हम लोग ये देखते हैं कि कैसे वो स्टूडेंट्स का ब्रांच अपग्रेड होगा, कैसे वो स्टूडेंट्स का जो है कॉलेज अपग्रेड हो सकता है, टीयर 2 से टीयर 1 में कैसे जा सकता है, टीयर 1 में अगर टॉप 5 में है तो वो टॉप 3 में कैसे जा सकता है, टॉप 7 में है तो टॉप 4 में कैसे जा सकता है। इसके बारे में हम लोग नॉन कैप राउंड्स में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के एडमिशंस होते भी है और ये सारी चीजें अपग्रेड भी होती है। टिल द स्पॉट राउंड तक जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता ना तब तक आपको काउंसलिंग में हमारे सपोर्ट मिलता है। सारी चीजें हम लोग आपको बताते हैं, ऐसे ही नहीं सिर्फ कॉलेज लिस्ट दे दी आपको बोल दिया फ्रीज करो ये करो, एंटायर एडमिशन सपोर्ट आपको हमारे काउंसलिंग के थ्रू देखने को मिलता है। ये सारी चीजें जो हमारे काउंसलिंग बैचेस में अवेलेबल है। मोर देन 100 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हुआ है। यहाँ पे काफी कम रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे ढेर सारे स्टूडेंट्स के एडमिशंस हमारे कैप राउंड 67 को डीवाई पाटिल पिंपरी में, 70 परसेंटाइल वाले को मॉडर्न कॉलेज में एडमिशन मिला है। ऐसे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के ही स्पेशली अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हुए हैं स्पॉट राउंड के थ्रू, और कैटेगरी स्टूडेंट्स को कैटेगरी का बेनिफिट भी मिला है ए कैप राउंड में। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होती है ना, ये सारी चीजें लास्ट 5 ईयर से मैं काउंसलिंग करते आ रहा हूँ। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे अगर 50-60 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको बोलेंगे सीओईपी का स्पॉट अटेंड करो, वीजेटीआई का स्पॉट अटेंड करो। आपके मार्क्स के रेंज में जो जो टीयर 1 कॉलेजेस है, जो बेस्ट कॉलेजेस है, वो कॉलेजेस कौन कौन से, वो आपको राइट सजेशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग में। अब यहाँ पे देखो और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ नॉन कैप राउंड्स के बारे में। ये नॉन कैप राउंड्स कब और कैसे कंडक्ट होते हैं। आपका कैप राउंड 4 जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका ए कैप राउंड स्टार्ट हो जाता है। ए कैप राउंड की नोटिस आ जाती है, वहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। एंड यहाँ पे कैटेगरी की सीट्स जो है कैटेगरी स्टूडेंट्स को ही मिलती है। अगर एससी की सीट अगर एक खाली है तो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को ही सीट मिलेगी, ओबीसी की सीट खाली है तो ओबीसी कैटेगरी को स्टूडेंट्स को मिलेगी। तो कैटेगरी बेनिफिट भी यहाँ पे आपको मिलती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। हाउ टू अप्लाई, आपको कॉलेजेस में जाके ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ता है।
और यहाँ पे बहुत ही आपको एक्टिव रहना पड़ता है, 3-4 कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ता है, एक ही कॉलेजेस में ही नहीं। और आप सभी स्टूडेंट्स को और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, ऐसे जो है ना हर एक कॉलेजेस की सीट वैकेंसी सीट मैट्रिक्स होती है। अब ये जो वैकेंसी सीट मैट्रिक्स का पीडीएफ है हमारे राइजिंग एजुकेशन ऐप पे भी अवेलेबल है। फ्री जो कोर्स है उसमें भी अवेलेबल हो जाएगा, और हमारे काउंसलिंग के बैचेस के स्टूडेंट्स में भी ये बैच अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हो डीवाई पाटिल में 15 सीट वैकेंट थी। अब ये 15 सीट जो है वो ए कैप राउंड के थ्रू ही फिल की जाएगी। स्पॉट राउंड जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब ये स्पॉट राउंड के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो मेरा पॉइंट था, आज जो मेरा मोटिव था कि आप लोगों को बताओ कि ए कैप राउंड्स के थ्रू और स्पॉट राउंड्स के थ्रू कैसे कम परसेंटाइल पे भी अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, ये आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया हूं। अब इसके नेक्स्ट वीडियोस में जो है स्पॉट राउंड में कौन सी सीट्स होती है एक्चुअल में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि स्पॉट राउंड कैप राउंड्स कंडक्ट हो गए और बाकी सारी जितनी भी सीट्स है वो स्पॉट राउंड में। ए कैप राउंड में भी अभी समझो 88 सीट्स पीआईटी कॉलेज की बची हुई थी, जिसमें से सिर्फ 50 सीट ए कैप राउंड में फिल हुई है, और बाकी सारी सीट्स जो है समझो 38 सीट्स जो है बची हुई है, तो 38 सीट्स आपकी स्पॉट राउंड में कन्वर्ट हो जाती है। आईएलएस राउंड में भी सपोज बच्चे लोग ने एडमिशन नहीं लिया तो आईएलएस राउंड की सीट भी जो है स्पॉट राउंड में वहां पे कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो भी नॉन कैप राउंड का प्रोसेस होता है काफी इंटरेस्टिंग है और काफी कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स भी होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स इवन पेरेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता है, इसलिए आप लोग जो है एक राइट गाइडेंस चूज कर सकते हो, एक राइट मेंटोर आप चूज कर सकते हो, हमारे काउंसलिंग के बैच में एनरोल कर सकते हो। अब सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग खुद ही आपको सामने से जो है सारी चीजें बताया करेंगे, सारी चीजें सब कुछ आपका टाइम टू टाइम कंप्लीट करेंगे। डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स का बेस्ट कॉलेज में एडमिशन होगा। आपके कम मार्क्स होंगे तो भी 75 परसेंटाइल हो या फिर आपका 95 परसेंटाइल क्यों ना हो, अच्छे परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स भी गलती कर देते हैं फॉर्म फिलिंग में। आप सभी स्टूडेंट्स को आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे सारी चीजें मैं बताऊंगा, क्या क्या गलतियां होती है बच्चों से फॉर्म फिलिंग करते वक्त। ये हमारे रिव्यूज चेक कर सकते हो। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी करके आप एनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कुछ भी अगर आपके डाउट्स है और नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।